नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, सवाल मौजूदा हालात में यही पूछे जा रहे हैं कि क्या आंदोलन खत्म हो गया, क्योंकि कई जगहों से किसान नेताओं के स्टेटमेंट सामने आए हैं जहां से वो पीछे हटने या फिर इस आंदोलन को कॉल बैक करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, वापस लेने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ समय के बाद फिर से शुरू किया जाएगा, इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि अब आम लोगों के विरोध का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, दोनों ही जगहों पर वहां के जो स्थानीय निवासी वो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर से आप हटिए, रास्ता दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस पेशकश की। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। चलिए अपनी इस बातचीत की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो सबसे पहले खास मेहमान जुड़े हुए हैं मिलवाता हूं आपको। अक्षांश पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षांश पंडित जी प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के। अक्षांश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला बहुत धन्यवाद। सवाल आपसे यही है कि क्या ये मानकर चला जाए कि आंदोलन खत्म हो गया? नहीं, ये आंदोलन किसी व्यक्ति का, किसी नेता का आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन एक विचारधारा होती है और वो विचारधारा कभी समाप्त नहीं होती है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन के जितने भी संगठन सिंधु बॉर्डर में, गाजीपुर बॉर्डर में, चिल्ला बॉर्डर में या दिल्ली की जिन जगहों में भी आंदोलन ये चल रहा था और लगातार 60 दिनों से ये पूर्णतया शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चल रहा था। सरकार ने जब ट्रैक्टर मार्च की बात आई, ये आज से बात नहीं हो रही थी, बहुत पूर्व से इस चीज की हम लोगों ने ट्रैक्टर मार्च को लेकर के भी बात की थी कि भाई हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हमारे जितने भी शीर्ष नेता थे उन सभी शीर्ष नेताओं ने इन संदर्भ में बात की कि हम ये मार्च निकालेंगे। सरकार के द्वारा परमिशन ली गई, सब आपको कुछ नहीं हुआ। लगता अक्षांश पंडित जी कि ये बात बहुत जी पुरानी हो गई? अब इस बात पर चर्चा करके हम क्या कर लेंगे कि परमिशन कब मांगी गई थी, परमिशन कब मिली, और उसके बाद 26 जी जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ? अब तो सवाल ये है कि गाजीपुर बॉर्डर जी खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, पलवल खाली हो बिल्कुल गया, सही है। सिंघू बॉर्डर पर बिल्कुल लोगों सही के है। विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चिल्ला बॉर्डर खाली हो गया। अब बिल्कुल। आंदोलन जो पिछले दुनिया से आप लोग दिल्ली की सरहद पर बैठे थे, अब तो ऑलमोस्ट खत्म जी होता चला जा रहा है। तो इस आंदोलन को क्यों ना खत्म मान लिया जाए? विचारधारा तो आपकी आप, बात। विचारधारा की लड़ाई आप लड़ते रहिएगा, लेकिन जिस आंदोलन अब आप को लेकर के आप लोग पहुंचे थे दिल्ली की सरहद पर, वहां से तो हम मान लेना कि जी खत्म हो गया। अच्छा, इस बात का मैं आपको अब आप अगर आपका प्रश्न पूर्ण हो गया तो उत्तर दूं मैं। जी बोलिए ना। देखिए, एक्चुअलिटी ये है कि जिन जगहों से मान लीजिए खाली हो गया, सरकार, लोग थोड़ी उसको खाली कर रहे हैं, सरकार उसको खाली करवा रही है। लोग नहीं खाली कर रहे हैं। सरकार अभी, आप तो मान लीजिए दिल्ली पर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं अगर एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अलावा अभी यूपी में बागपत में भी सरकार ने जो आंदोलनरत लोग थे उनको रातों रात उठा दिया। अभी क्या दिल्ली से लोग चले गए हैं क्या? जो आंदोलन कर रहे थे वो जाना चाह रहे हैं क्या? आप कैसे कह सकते हैं कि आंदोलन समाप्त हो रहा है? पंजाब के बहुत सारे किसान वापस लौट गए, तस्वीरें दिखाई हमने आज। हाँ, मैं आपकी जो बात है उसको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ट्रैक्टर रैली के दिन भी आए थे, वो लोग लौट गए। लेकिन जो आंदोलन में लगातार लोग थे, बहुत से लोग कल ट्रैक्टर रैली के लिए आए हुए थे। तो वो ट्रैक्टर रैली वाले जो लोग थे, वो ट्रैक्टर रैली के साथ वो केवल अक्षांश जी, ट्रैक्टर इतना रैली के लिए मानेंगे आए थे, आप वो कि लौट गए। आंदोलन कमजोर हो गया? कैसे आप कहना चाहते हैं इस बात को कि आंदोलन कमजोर हुआ? मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या 26 जनवरी को जो दिल्ली की सड़कों ने देखा, उसके बाद जी किसान संगठनों का खुद वापस हो जाना, चाहे जी अब चिल्ला बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के भानु के हाँ जी जिस तरीके से वो जी हटे, उन्होंने तो ये जी नहीं कहा कि हम प्रशासन के दबाव में हट रहे हैं, या बीएन सिंह जी ने ये नहीं कहा कि हम प्रशासन के दबाव में हट रहे हैं। वो तो ये कहा कि 26 जनवरी को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था,
हमें तकलीफ है, बिल्कुल इस सही वजह है। से हम इस आंदोलन से क्विट करते हैं। मैं आपकी बात का 100% समर्थन करता हूं। पहली आपकी बात 1001% सही है कि जो 26 जनवरी को हुआ है वो अनैतिक कृत्य बिल्कुल 1000% नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल 1000% वो गलत हुआ है। दूसरी चीज, देश सबसे ऊपर है, वो किसी आंदोलन से, किसी विचारधारा से, दुनिया की किसी भी चीज से सर्वप्रथम है देश। दूसरी बात, जो लोगों ने ये कृत्य किया है, जिन्होंने ये अपवित्र कार्य किया है, कि जो अपवित्र कार्य किया गया, वो 1000% हम इसकी भर्त्सना करते हैं और 100% उस व्यक्ति का और उस विचारधारा के लोगों का हम विरोध करते हैं। क्या लेकिन हाँ, अक्षांश जी, बोले आप। क्या जी, आपकी बोलिए। लीडरशिप फेल हो गई? ये बातें अब चूंकि ये आंदोलन, अब आप वीएम सिंह जी की बात करें, जो भी, या भारतीय किसान यूनियन भानु, उनको ये लगा कि जो कृत्य हुआ, अगर वो उस कारण के चलते वापस जाना चाहते हैं तो उसका भी मैं विरोध नहीं करता हूं, चूंकि वो कार्यक्रम सत्यता में घड़ित कार्यक्रम हुआ है। हम उस जो भी ये लाल किले वाला विषय है उसके लिए सीधा पुरजोर विरोध करते हैं। और किसी भी एक संगठन ने, भारतीय किसान यूनियन के जो भी संगठन रहे हो, उस किसी भी एक संगठन ने इसका समर्थन नहीं करने का काम किया, ये आप मान लीजिए मेरी ठीक बात। है, मेरे साथ 3 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रमन मलिक जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रमन मलिक जी। रमेश बावल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, बावल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुखवंत जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रमन मलिक जी, इस एक घटना ने कम से कम सत्ता पक्ष को, बीजेपी को एक राहत जरूर दे दी। हो सकता है कि आपको मेरा सवाल ठीक ना लगे, लेकिन फिर भी इसी प्रोस्पेक्ट में भी देखा जा रहा है कि अगर 26 जनवरी को ये दिल्ली की सड़कों ने ये उत्पात ना देखा होता तो भारतीय जनता पार्टी को राहत ना मिलती, क्योंकि आंदोलन धीरे धीरे अब खत्म होता चला जा रहा है, कुछ प्रशासन की वजह से, कुछ अपनी सोच की वजह से, स्वविवेक की वजह से। रमन मलिक जी। संकेत, बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है जी। और मैं मानता हूं कि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो कभी भी डरते नहीं हैं, बड़े निडर होकर निष्पक्ष सवाल करते हैं और बोलते हैं। मैं आज 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि चाहे वो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं यहाँ पे बैठे या इनेलो से, सुनने की हिम्मत रखेंगे। बहुत सारे विषय बोले जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये जो राकेश टिकैत है, इसका एक विषय है। दूसरा विषय जो हो गया सो हो गया। किसान का बेटा पुलिस में भी है, किसान का बेटा बॉर्डर पे भी है। विडंबना ये देखिए कि जो बॉर्डर पे बच्चा गया हुआ था, जो वर्दी पहना हुआ बच्चा है, वो हाथ में बंदूक होते हुए नहीं चलाई, लेकिन जो भाई आए थे वो भाई की जगह कसाई बन के बैठ गए और उन्होंने भाले, फरसे, तलवार, कौन सी चीज, डंडे, लाठी, क्या नहीं चलाई। बहुत बड़ी विडंबना। दूसरी चीज, आज एक चीज मैं आपके चैनल पे बोलना चाह रहा हूं, हो सकता है कि इस वक्तव्य को प्रदेश के बहुत सारे लोग बहुत तरीके से लें, लेकिन सत्यता बोल रहा हूं और निडर होके, निष्पक्ष होके बोल रहा हूं कि एक यूपी से पहले मलिक आया था, एक यूपी से अब राकेश टिकैत आया है। रज्जोवाल बोलता है कि हरियाणा के जाट, पहले जाट आंदोलन बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ही वक्तव्य अलग अलग बारी अलग अलग लोग दे रहे हैं। हरियाणा के किसानों ने उनको बड़ा भाई माना और इन बड़े भाइयों ने हरियाणा के किसानों के मुंह पे गोबर सन दिया। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग बार बार अलग अलग श्रेणी दिखा रहे हैं हरियाणा के लोगों को, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, हैं तो मेरे हरियाणवी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब कंधे से कंधा मिला के हरियाणवी, क्या हरियाणा का किसान छोटा सा भी अगर उनके साथ खड़ा हुआ और उसको इस तरीके से लताड़ा जाए,
ये कहाँ की एक अकलमंदी है? दूसरी बात, ये बोलना कि हरियाणा के लोग उपद्रव मचाते हैं। आप रजोवाल साहब, आप पंजाब से आए हुए वो लोग या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके ट्रैक्टरों में शराब मिली, कच्ची भी और अंग्रेजी भी। आपके ट्रैक्टरों से नशीले मादक पदार्थ मिले, हरियाणा के ट्रैक्टरों से नहीं मिले थे। और एक और चीज बोल दूं, आप बोलते हैं कि हरियाणा के लोगों ने करा। वो जो तलवारें, फरसे, भाले लेकर घूम रहे थे, वो हरियाणा के लोग थे। मैं आज पीड़ित इस बात से भी हूं कि ना सिर्फ 26 तारीख को मेरा तिरंगा शर्मसार हुआ, बल्कि इन बयानों से मेरा हरियाणा के ऊपर एक लानत पोत रहे हैं ये लोग। और वो प्रदेश जहां पे आके इन्होंने डेरा जमाया था, जहां पे कुछ सही, मैं बोलता हूं 2% लोगों ने सही इनका समर्थन करा, लेकिन उन लोगों ने जब समर्थन और शरण दी, जगह दी, जहां पे बैठे ये लोग, वहीं पे उनके मुंह पे थूक रहे हैं, लानत फेंकी ऐसे लोगों पे। ये इंसान है? और आप, मैं फाइनल बात आपसे करता हूं कि ये जो आडंबर रचा जा रहा है ना कि जी ये दीप सिद्धू था या ये फलाना था, ये इसके साथ फोटो है। प्रधानमंत्री पूर्व हैं मनमोहन सिंह, उनके साथ यासीन मलिक की फोटो है, तो हम ये बोलें कि यासीन मलिक कांग्रेस का हो गया, या जो पूर्व प्रधान हैं वो आतंकी विचारधारा के हो गए। और एक और चीज लास्ट में बोल रहा हूँ, एक भल्ला भल्ला करके, निखिल भल्ला करके, जो कांग्रेस परिवार के बहुत समीप है, चाहे वो प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ठीक है चाहे मैडम सोनिया रमन हो, मलिक जी, इन एक सब। बार आपको रोक रहा हूं। शिव कुमार कक्का जी इस वक्त हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे जरा एक बात कर लें। शिव कुमार कक्का जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सीधा जी जी, सवाल नमस्कार आपसे नमस्कार। ये कि अब आपने ये घोषणा कर दी है कि पलवल से आप लोग वापस जा रहे हैं। देखिए, पलवल से हम लोग कुछ विषम परिस्थितियों में वापस हुए हैं जी। और हम नहीं चाहते थे कि कोई अप्रिय घटना घटे, इसलिए हमको वापस होना पड़ा। इस आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होगी? आंदोलन चलेगा, कहां से, चलता रहेगा। कहां से आंदोलन चलेगा और किस तरीके से आंदोलन चलेगा? क्योंकि हर जगह से या तो खुद से किसान नेता वापस हटने की बात कर रहे हैं या फिर प्रशासन के दबाव में। देखिए, हमने ट्रालियां भेजी हैं, आदमी नहीं भेजे हैं। आदमी हमारे सिंगू बॉर्डर पे जा चुके हैं, कुछ लोग अभी तक आया है, जो सलाह में है अभी। तो हमारे कार्यकर्ता सिंगू बॉर्डर पर रहेंगे जी। और ट्रालियों को हमने वापस किया है। शिव कुमार कक्का जी, आज सिंगू बॉर्डर पर एक दूसरी तस्वीर देखने को मिली। स्थानीय लोग अब आप लोगों का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बॉर्डर खाली कीजिए। देखिए, ये विषम परिस्थिति है। जो हुआ वो आप पता है, उस पर काफी चर्चा सबकी हो चुकी है और निश्चित तौर से कॉल हमने लिया है, तो चूक हमसे हुई है और उसके लिए हमने काफी कुछ कह चुके हैं उस संदर्भ में। गलत हुआ जी। आंदोलन, इससे आहत हुए, हम भी, आंदोलन भी हुआ है। आगे परिस्थितियां बढ़ेंगी इस प्रकार के। देखिए, 65-64 दिन जब कोई आंदोलन शांतिपूर्वक चलता है जी। तो कोई एक आध मुकाम ऐसा आता है। हमको 50 वर्ष हो गए आंदोलन करते जी। और कहीं ना कहीं सरकार इस प्रकार का खेल खेलती है, तो सरकारों ने बहुत से खेल खेले, हम उन सब में पास होते गए। यहाँ हमसे चूक हुई है। हमको खालिस्तानी कहा, तमाम चीजें कहा, वो आप सब जानते हैं, उसको और बताने की आवश्यकता नहीं है। जी। शिव कुमार कक्का जी, प्रयास किया। पलवल में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि विषम परिस्थितियों की वजह से आप लोगों ने पीछे हटने का फैसला लिया है, वो विषम परिस्थिति क्या सिंघू बॉर्डर पर नहीं उत्पन्न हो सकती? वो अभी तक तो नहीं है। क्या फर्क आप देख रहे हैं पलवल और सिंघू बॉर्डर में? जी, फर्क क्या देख रहे हैं आप? हाँ, फर्क है अभी वहां पर। अभी वहां लोकल सपोर्ट है, लोकल स्थानीय लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा फर्क है। लेकिन आज फर्क यही है, आज तो सिंघू बॉर्डर पर आज तो काफी विरोध हुआ है। हम जहाँ पर थे चारों तरफ खेत है, बीच में हाईवे पर हम बैठे हुए थे, तो वहाँ संवेदनशीलता
रात को स्थिति कुछ ऐसी निर्मित होने वाली भी थी, तो उसको भी हमने फेस किया। उन परिस्थितियों का व्याख्यान नहीं करना चाहिए, और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि अभी स्थिति अनुकूल होने के बाद में जो हमारे संख्या बल है वो सिंघू बॉर्डर जाएगा, और ट्रैक्टर जो है वो सामान लेके अपने वापस ग्वालियर जाएंगे। जो संख्या सिंघू बॉर्डर पर कुछ दिन पहले थी, 26 जनवरी के पहले जो संख्या बल सिंघू बॉर्डर पर था, उसमें भी कमी आई है? देखिए, पूरे देश के जो लोग इसको परेड को देखना चाहते थे, जो परेड में शामिल होना चाहते थे ट्रैक्टरों को लेकर, उनकी संख्या अचानक इतनी बढ़ गई थी कि मुझे 1 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगे पैदल। आपस में बहुत टकरा रहे थे, तो वो उसकी भीड़ थी। अब वो भीड़ के ट्रैक्टर भी जा चुके जो आए थे परेड में शामिल होने, वो जो लोग देखने आए थे परेड, वो भी वापस हो चुके हैं। तो संख्या जो पूर्व में थी वो अभी स्थिति है, पर ऐसा नहीं है कि वहां से कोई संख्या चली गई हो। जितनी पहले जो स्थिति इस वक्त बनी है शिव कुमार कक्का जी, जिस विषम परिस्थिति का सामना आपको और बाकी किसानों को करना पड़ रहा है, जो आप कह रहे हैं, इसके लिए शिव कुमार कक्का जी पर्सनली किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, पर्सनली तो नहीं होते हैं, सामूहिक जवाबदारी होती है उसमें संगठनों में जी, और हम सामूहिक जवाबदारी भी लेते हैं और व्यक्तिगत जवाबदारी भी लेते हैं। हम तो दोनों लेते हैं, और हमने पूरे देश को कहा है कि हम माफी चाहते हैं। यानी आप ये मानते हैं कि जो टॉप लीडरशिप आप लोगों की रही, ये जो 26 तारीख को जो स्थिति हुई, उसके लिए किसान आंदोलन के वो तमाम टॉप लीडर्स जिम्मेदार हैं? देखिए, चूक हुई है मतलब जिम्मेदार तो है। जिम्मेदारी हमने कॉल दिया है, जिम्मेदारी हम लेंगे, कौन लेगा जी? हमने कॉल दिया है, ये कहने से थोड़ी काम चल जाएगा कि वो 2 संगठन के लोग आ गए, वो भग गए, चले गए। जवाबदारी नैतिकता के आधार पर हमारी ही होगी, क्योंकि हमने कॉल दिया है। एक आखिरी सवाल शिव कुमार कक्का जी आपसे, क्या आपको ये लगता है कि जिस हिंदुस्तान का आपको साथ, समर्थन और प्यार मिल रहा था, उस साथ, समर्थन और प्यार में भी कमी आ गई है? हाँ, कमी आई है, महसूस करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिव कुमार कक्का जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश बामल साहब के पास चलते हैं। बामल साहब, अब आम लोग भी खिलाफ आ गए हैं इन किसानों के, तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर से भी और तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से भी। क्या कांग्रेस अभी भी आंदोलन के साथ है, या कांग्रेस को लगता है कि नहीं, जो हुआ वो गलत था और इस आंदोलन को कुछ समय के लिए ही रोकना चाहिए? जी, ऐसा तो शुरू से ही जो ये बिल के विरोध में थी कांग्रेस, तो शुरू से ही जी वो उसका अपना एक जो अपोजिशन है, उसके तरीके से हम बिलों का विरोध कर रहे हैं। दूसरा रही कि जो किसानों का जो धरना है, जो एजिटेशन है इन बिलों के खिलाफ जी, कांग्रेस उन किसानों के साथ पहले भी थी और आज भी है। उसके बाद सुमन जी, जो हादसा हुआ बड़ा शर्मनाक हुआ। हम भी चाहते हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी न किसी तरह कुछ असामाजिक तत्व हैं इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और जो इस तरह की साजिश रची गई है, क्योंकि जो किसान नेता हैं जो इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, इन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे किसानों के ऊपर उंगली उठे और देश शर्मसार होए। 60-70 दिन से ये बैठे हैं, 120 किसान मर चुके हैं। मैं भी वहां बॉर्डर पे गया हूं, रास्ता देने में हर आदमी की इन्होंने हेल्प की है किसानों ने। तो जिस तरह का जो कंफ्यूजन हुआ है, जिस तरह इनका रूट बदला गया है, जिस तरह कुछ आदमियों ने जो शरारत करी है, तत्वों ने जो इसको आंदोलन को कमजोर करने के लिए और किसानों को बदनाम करने के लिए, ये बहुत ही शर्मदायक है जी। और जो गुंडा तत्व है जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है, सुखवंत जी क्या कहना चाहेंगे आप? साकेत भाई धन्यवाद, और आप सब साथियों को नमस्कार। देखिए, पूरा देश और पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके और सत्ता के नशे में मगरूर ये सरकार और भाजपा और लोगों के बीच में नफरतें फैला करके
और इस किसान आंदोलन को नुकसान करना चाहती है। अभी रमन मलिक जी बोल रहे थे और उन्होंने दो चीजें कही, आप समझ सकते हो, उन दोनों चीजों से समझा जा सकता है। उन्होंने एक तो ये कहा पश्चिमी यूपी से यशपाल मलिक के ऊपर अटैक किया और फिर राकेश टिकैत से उन्होंने अटैक किया। साकेत भाई, भौगोलिक सीमाएं किसानों को नहीं बांट पाई। राकेश टिकैत हमारे सम्मानित नेता है और ये कोई बात नहीं होती कि वो वहां से आया, ये वहां से आया। मेरे को एक बार कंप्लीट करने दे मलिक साहब, कंप्लीट करने दे। दूसरी बात उन्होंने राज्यपाल साहब के बारे में कही, आप अभी भी राजनीति खेलोगे? अरे एक बात साकेत भाई, एक बार देश का नाम खराब हुआ, देश के तिरंगे का सम्मान खराब हुआ, प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं। मैं जवाब दूंगा। अरे मलिक साहब, जो करताब के सफेद बाल आपकी उम्र बता रहे हैं कि आप कितनी उम्र के, बात सुनने दें उनकी, आप बोलने दें उनको। जो प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी बोल रहे हैं, आप जरा बंद रहेंगे। आपने इतनी बातें बोली, हमने कुछ बोला किसी ने? एक बार जरा बीच में डिस्टर्ब करते हो। सुखवंत जी को एक बार पूरा सुन लेते हैं। मलिक साहब एक बार। साकेत भाई, इन्होंने जो राज्यपाल जी के बारे में कहा और जाटों का पर्टिकुलर नाम लेकर के कहा, ये इनकी नफरत है कि किस प्रकार ये हरियाणा के भी नहीं और हरियाणा के लोगों को किस प्रकार के पंजाब के लोगों को लड़ाना चाहते हैं, किस प्रकार से ये SYL का मुद्दा लेकर के आए। राज्यपाल साहब हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, उन्होंने अगर कोई बात कही है, साकेत भाई आपने वीडियो चलाया या नहीं चलाया? तीसरी बात मैं इस बात में इनसे ये पूछता हूँ, मैं इनसे ये सर आपको क्या तकलीफ है? हमारे सम्मानित बुजुर्ग है राज्यपाल, नहीं है आपको क्या तकलीफ है? प्रदेश के लोगों को बुरा बोलेगा वो मेरा सम्मान। कोई आपके प्रदेश के लोगों को बुरा नहीं बोला, हमको इंग्लैंड के बिल्कुल बोला उन्होंने, बिल्कुल बोला मेरे प्रदेश के लोगों को बुरा। साकेत भाई, इनको रोके आप, ये बहस नहीं होती। इनको तीसरी बात में एक बार और इनसे सुनो क्या बोला उसे, एक बार रोके साकेत भाई, इनको रोके। तीसरी बात ये है कि जिस लाल किले को राष्ट्रीय अस्मिता बताते हैं, उस लाल किले को कॉर्पोरेट दालनिया को इन्होंने किराए पर क्यों दिया कि उसको राष्ट्रीय अस्मिता मानते ही है? अरे राहुल गांधी जैसा दिमाग मत दिखाओ भाई, राहुल गांधी जैसा दिमाग मत दिखाओ। किराए पे है कि नहीं? अरे वो क्या है वो बता देंगे। आप बताओ अरे कम से कम पता तो कर लो बोलने से पहले। इस बहाने अरे कम से कम बता तो करो क्या है। अरे ये एक तरीके का देश के अंदर जो कॉर्पोरेट हैं उनसे बोला है कि आप सहयोग करें देश के धरोहरों को बनाने में, वो CSR के तहत भी आता है। कम से कम समझ के आओ पहले विषय क्या है, बिना समझे बात करने आ जाते हैं। अरे कांग्रेस क्या बोले। आप तीनों को रोक रहा। अक्षांश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार अक्षांश जी का रिएक्शन लेते हैं। अक्षांश जी बोलिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं आप सभी अग्रज लोगों से निवेदन ये करना चाहूंगा, जिस विषय पर आज डिबेट हो रही है, हम लोग सभी इस पे बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले मैंने निवेदन कर ही लिया है कि जो लाल किले में जो भी घटना घटी है, इससे पूरा देश शर्मसार है जी। पहली बात। और 101% वो व्यक्ति किसी संगठन का नहीं हो सकता, वो सीधा अपराधी है, वो किसी विचारधारा का नहीं हो सकता है। 100% तय बात आपको बता देना चाहता हूं, किसी पे उंगली उठाने वाली बात नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। और ये अपने आप में सर्वविदित भी है कि ऐसे लोग जो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको सजा मिलनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सवाल यही है कि आखिर जो दोषी हैं, जो असल गुनहगार हैं, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, देश की शान का अपमान किया, 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में तांडव मचाया, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे इसके पीछे कोई भी हो, कहीं से भी उसका ताल्लुक हो, सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पे रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।